अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरजादा। व्यूवर्स, आज की हमारी बात है कैथेटर एब्लेशन के बारे में। एक तो समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि ये कैथेटर एब्लेशन किसे कहते हैं और किस तरह इसकी जो है ना इन्वेंशन हुई, किन किन पेशेंट्स में ये किया जाता है और इसमें क्या क्या स्किल वाला काम है जिस पे जो है ना वो बड़ा अबूर हासिल हो तो फिर इसको काम को स्टार्ट किया जाता है। कैथेटर एब्लेशन पहले तो समझाने का मकसद ये है कि ये जो टेक्निक है ये बुनियादी तौर पे दिल के किसी एक पॉइंट को, किसी एक फोकस को जो है ना वो समझें कि उसको लोकलाइज किया जाता है और फिर उसको जो है ना हम उस पॉइंट को जहाँ से वो मसला जनरेट हो रहा है उसको फोकस करने के बाद हम उसको डैमेज करते हैं ताकि वो जो दिल का जो पोर्शन जहाँ से कोई मसला जनरेट हो रहा है उसको डैमेज कर दें ताकि वो इशू जनरेट ही ना हो वहाँ से। फिर जो डैमेज करने के तरीके हैं वो दो अलग किस्म के हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब ये टेक्निक जो है कैथेटर एब्लेशन की, एब्लेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डैमेज कर देना, किसी एक पॉइंट को, किसी एक नुक्ते को। ये बेसिकली उन मरीजों के लिए की गई थी जिनके अंदर जो है ना वो दिल की धड़कन के मसाइल थे, जिनको कार्डियक एरिथमियाज चलते हैं, उनमें जो है ना ये टेक्निक की गई थी। बुनियादी तौर पे जो पहले टेक्निक होती थी वो दवाइयाँ दे के कोशिश की जाती थी। फिर 60s और 70s के अंदर जो है ना वो कार्डियक सर्जन और कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मिल के जो है ना ये इस मसले को टैकल करते थे। लेकिन 90s के अंदर फिर ये इन्वेंशन हुई और ये पता चला कि अगर हम डायरेक्ट करंट कहीं पे दें दिल के किसी टिश्यू के अंदर, किसी टेक्निक के ज़रिए जाएं अंदर कैथेटर के ज़रिए, तो फिर हम इस मसले को जो है ना हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन्वेंशन हुई और फिर कार्डियक कैथ के अंदर ये प्रोसीजर स्टार्ट हुए, कार्डियक जो कैथेटराइजेशन की लैब होती है उसके अंदर। अच्छा, इसमें जो मरीज़ लिए जाते हैं वो अरिथमियाज़ के होते हैं। उनमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना, अचानक से धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, और ये बार-बार जब हो और वो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो मरीज़, और बार-बार जो है ना वक़्ती तौर पे ठीक हो जाता है लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर उसकी धड़कन के मसाइल होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो पेशेंट जो है ना सेलेक्ट किए गए। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं और जो मेन बीमारी है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं वो है। उसके बाद एवीएनआरटी है, एवीआरटी है और एट्रियल टैकिकार्डियाज हैं। ठीक है ना, ये वाली बीमारियां मोटी मोटी इसमें शामिल की गई। उसके बाद वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वीटी के पेशेंट भी इसमें कंसीडर किए गए। अच्छा, इसमें जो ख्याल किया जाता है वो ये है कि मरीज़ के अंदर एक्टिव कोई उस टाइम इन्फेक्शन ना चल रहा हो, मरीज़ उस टाइम हार्ट फेलर में कोई रेस्पिरेटरी या सांस के मसले के डिस्ट्रेस के अंदर ना हो, मरीज़ सुकून से लेट सके टेबल टेबल के ऊपर, क्योंकि ये कुछ आर्स का जो समझ लें एक किस्म का प्रोसीजर है। ये वाले पेशेंट सेलेक्ट किए जाते हैं और इनको जो है ना वो किया जाता है उसके अंदर। अच्छा, इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो किसी पार्ट को डैमेज करना है उसको लोकलाइज करना, ये बड़ा स्किलफुल काम है, इसको मैपिंग कहते हैं। मैकिंग मैपिंग की फिर आगे टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए वो पॉइंट देखा जाता है कि ये जो धड़कन बेतरतीब होती है, ये धड़कन जहाँ से तेज़ी शुरू होती है, वो फोकस ढूंढा जाता है, उसको मैपिंग कहते हैं। उस फोकस को ढूंढ के उसको लोकलाइज करके उसको देख के कि ये किसी और पोर्शन को डैमेज ना करे, यहाँ से कोई शरेयान ना गुजर रही हो वो डैमेज ना हो, यहाँ से कोई नस ना गुजर रही हो वो डैमेज ना हो, यहाँ से कोई वरीद ना गुजर रही हो वो डैमेज ना हो, ये पॉइंट्स देखे जाते हैं। उसकी मैपिंग की जाती है कि इसका टोटल जो है ना, इसकी हमने लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, इसको डेप्थ कितनी देनी है, ये वाले मैपिंग करके जो है ना इसको लोकलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद कैथेटर जो है ना वो पास किए जाते हैं उसी तरह जिस तरह दिल की एंजियोग्राफी होती है। मोस्टली इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो ये जो टांग के ज़रिए से जो फेमरल वेन है इसके ज़रिए से दाखिल हुआ जाता है और देखा जाता है कि जिस जगह को हम डैमेज कर रहे हैं वो है किस जगह पे दिल के अंदर, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, वो एट्रिया में है, वेंट्रिकल में है, मतलब छोटे खाने में है, बड़े खाने में है। अगर तो वो राइट साइड की हो तो फिर तो आप फेमरल वेन से जाके जो है ना वो राइट साइड के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकलाइज करके मैपिंग करके उसको जो है ना वो एब्लेट करते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड पे हो तो फिर ट्रांस सेप्टल पंक्चर किया जाता है, मतलब कि राइट साइड के खाने से लेफ्ट में जाके फिर जो है ना वहाँ पे टेक्निक की जाती है। और अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हो तो वहाँ इस टेक्निक से भी जाया जा सकता है और आर्टीरियल टेक्निक से भी एओर्टा के जरिए फिर पीछे जाके जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होके वो मैपिंग करके उसको एब्लेट किया जाता है।
एब्लेशन जो होती है, कैथेटर ये गुजारे जाते हैं और उसको दो तरीके से की जाती है। या तो जो है ना वो हीट दी जाती है, करंट दिया जाता है, या कूलिंग की जाती है जिसको क्रायो एब्लेशन कहते हैं। करंट का ये है कि जब उसको 550 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जो है ना उसको हीट देते हैं दिल के किसी एक टिश्यू को, तो वो फिर डैमेज हो जाता है और फिर जो है ना आप उस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं जहाँ से मसला जनरेट हो रहा है। दूसरी टेक्निक है क्रायो एब्लेशन। इसमें ये है कि जब आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं और किसी दिल के टिश्यू के ऊपर, वो आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो वहाँ आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और वो टिश्यू परमानेंट डैमेज हो जाता है और वहाँ से जहाँ वो जो मसला क्रिएट कर रहा था वो वाला सिरे से हिस्सा ख़त्म हो जाता है, तो आगे जो है ना वो मरीज़ ठीक हो जाता है। इसमें फिर पल्मोनरी वेन ख़ास तौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर उसको आइसोलेट किया जाता है और मोस्टली उसको जो है ना वो उस पॉइंट को देखा जाता है कि कहाँ से जो है ना वो रिदम जनरेट होती है, तो उसको भी डैमेज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, दिल के स्पेशलिस्ट दिल के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो खसूसन दिल की करंट की प्रोडक्शन के पाथवेज को और इनके लिए जो है ना वो काम करते हैं, उनको कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो इसको डील करते हैं और इस मामले का जो है ना वो सॉल्यूशन करते हैं। और मरीज़ जो है ना वो एक प्रोसीजर होता है और हमेशा के लिए जो है ना उसकी उस मसले से जान छूट जाती है और मरीज़ बगैर दवाइयों के जो है ना वो रहता है। ये तकनीक तब की जाती है जब मेरे पेशेंट दवाइयों को रेजिस्टेंट हो, दवाइयों से उसको असर ना हो रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।